शौनक ऋषि, सूची और पुराण कथा श्रवण। शिव पुराण कथा आरंभ करते ही हमारे मन में प्रश्न आता है कि शौनक जी कौन है और वो पुराण कथा क्यों श्रवण कर रहे हैं। साथ ही सूची कौन है और वो पुराण कथा क्यों सुना रही है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे कि आखिर शौनक ऋषि और सूची, जिनके बारे में हम कई बार सुनते हैं, वो आखिर कौन है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। शौनक जी एक महान वैदिक ऋषि थे, जिनको सप्तऋषि में स्थान प्राप्त है। ऋष्यानुक्रमणी के अनुसार वो शुनहोत्र ऋषि के पुत्र थे एवं शुनक ने इनको अपना पुत्र माना, अतः इनको शौनक नाम प्राप्त हुआ, जो कि पैतृक था। ऋषि शौनक परम विद्वान और वेद ज्ञाता थे। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख हैं ऋक्प्रातिशाख्य, ऋग्वेद छंदानुक्रमणी, ऋग्वेद ऋष्यानुक्रमणी, ऋग्वेद अनुवाकानुक्रमणी, ऋग्वेद सूक्तानुक्रमणी, ऋग्वेद कथानुक्रमणी, ऋग्वेद पादविधान, बृहदेवता, शौनक स्मृति, चरमव्यूह, ऋग्विधान और शौनक गृह्य सूत्र, शौनक गृह्य प्रशिष्ट तथा वास्तुशास्त्र ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की। ऐसा माना जाता है कि शौनक जी इस पृथ्वी के प्रथम कुलपाती थे। महाभारत के अनुसार 10,000 विद्यार्थियों के भोजन एवं निवास की व्यवस्था कर उन्हें विद्यादान करने वाले गुरुकुल प्रमुख को कुलपाती उपाधि दी जाती थी। शौनक जी ने गुरु शिष्य परंपरा और संस्कारों को इस पृथ्वी पर फैलाया और शिक्षा प्रदान की। शौनक जी यज्ञ शिक्षा भी देते थे। पौराणिक साहित्य में शौनक ऋषि के द्वारा आयोजित किए गए यज्ञों का निर्देश प्राप्त है, जिनमें पहला था नैमिषारण्य द्वादशवर्षीय सत्र, जिसका वर्णन महाभारत और ब्रह्म पुराण में मिलता है। दूसरा था नैमिषारण्य दीर्घ सत्र, जिसका वर्णन मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में मिलता है। और तीसरा था नैमिषारण्य सहस्त्रवार्षिक सत्र, जिसका वर्णन भागवत तथा पद्म पुराण में मिलता है। इन यज्ञों में शौनक जी मुख्य यजमान थे। शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य को गुरुकुल और यज्ञ के लिए चुना, लेकिन अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य को ही गुरुकुल और यज्ञ के लिए क्यों चुना। दोस्तों, इसके लिए एक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि शौनक ऋषि ज्ञान की पिपासा शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते हुए चले जाओ। जहाँ चक्र की नेमी अर्थात बाहरी परिधि गिरे, उसे पवित्र स्थान समझकर वहाँ आश्रम स्थापित कर लोगों को ज्ञानार्जन कराओ। शौनक ऋषि के साथ कई अन्य ऋषिजन इसी प्रयोजन से चले। अंततः गोमती नदी के तट पर चक्र की नेमी गिरी और भूमि में प्रवेश कर गई। तभी से यह स्थल चक्रतीर्थ तथा नैमिषारण्य के नाम से विख्यात हुआ। जनश्रुति के अनुसार नैमिषारण्य का नाम निमिषा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है नेत्र की आभा। वैदिक काल में यह तपस्थली एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार नैमिषारण्य 88,000 ऋषिमुनियों के तपज्ञानार्जन का केंद्र था। यज्ञ सत्र 1000 दिनों का होता है। इस प्रकार के यज्ञ में आहुति तथा मंत्रपाठ का काम प्रतिदिन थोड़े समय का होता है, शेष समय खाली रहता है। पर यज्ञ में भाग लेने वाले ऋषि न तो यज्ञ स्थल से अन्यत्र कहीं जा सकते हैं और न ही कोई लौकिक काम कर सकते हैं, इसलिए समय बिताना कठिन हो जाता है। सारे ऋषियों ने मिलकर एक दिन विचार किया कि खाली समय को बिताने के लिए भगवान वेद व्यास द्वारा आविष्कृत पुराण पर अपना विचार बताया जाए। तो व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, पुराण गाथाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग रोमहर्षण को यज्ञस्थल पर आसन देकर अपना खाली समय बिताने हेतु नवीन ज्ञान को प्राप्त करें। व्यास जी की ऐसी बात सुनकर कुछ ऋषियों ने कहा, भगवान रोमहर्षण तो सूत जाति के हैं, उन्हें गद्दी पर कैसे बैठाया जा सकता है। तब व्यास ने कहा, ऋषियों, विद्या किसी जाति और धर्म की अपेक्षा नहीं करती। उत्तम विद्या लीजिए, आप गुणग्राही बनिए, जाति मत देखिए। रोमहर्षण ने अपने अध्यवसाय से वह विद्या प्राप्त की है जो जाति और धर्म से परे है। यज्ञ सत्र के ऋषियों की समझ में यह बात आ गई। शौनक ने भी सूत जाति के रोमहर्षण से
पुराण कथा सुनने के लिए इन्हें व्यास गद्दी के ऊंचे मंच पर बैठाकर व्यास का पद दिया और उनसे अनेक सवाल पूछने लगे। भविष्य पुराण पर्व 3 में आया है। एकता नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादय पृच्छन्ति विनयनैव सूतन पौराणिकन खलो। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि शौनक जी कौन है और जो रोमहर्षण जी है वह ही सूत जी है। ये सूत कुलोत्पन्न मुनि है जो समस्त पुराण ग्रंथों के आद्य कथनकर्ता माने गए हैं। पुराणों में प्राप्त परंपरा के अनुसार यह कृष्ण द्वैपायन व्यास के 5 शिष्यों में से एक थे। इस प्रकार रोमहर्षण खाली समय में पुराण कथाएं सुनाने लगे। कहा जाता है कि शौनक आदि को सूत जी ने 18 पुराणों की कथा और मर्मकाय नैमिषारण्य में ही उपदेश दिया था। नैमिषारण्य के सहस्त्रवर्षीय सत्र में रोमहर्षण सूत ने परीक्षित राजा को शुक के भागवत पुराण का कथन किया। दोस्तों, इसी विषय में एक कथा आती है कि जिस समय ये नैमिषारण्य यज्ञ हो रहा था उसी समय महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। भगवान कृष्ण तो पांडवों के पक्ष में इस शर्त पर हो गए कि वह युद्ध में सलाह तो देंगे पर हथियार नहीं उठाएंगे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी शायद इस कारण से की कि कहीं उनके बड़े भ्राता बलभद्र, जो दुर्योधन के शास्त्र गुरु थे, दुर्योधन के पक्ष में न चले जाए और इन दोनों भाइयों में भी कलह हो जाए। उधर बलभद्र ने सोचा कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में युद्ध करेंगे नहीं, उनके कारण शिष्य दुर्योधन का कोई अहित होगा नहीं। इधर अर्जुन को अपनी बहन ब्याही है, इसलिए मैं इस युद्ध में तटस्थ रहूंगा तो ज्यादा ठीक है, पर यहाँ द्वारका में रहने से न जाने कैसी समस्या आ जाए, अतः मैं इस समय का उपयोग तीर्थ यात्रा में करूंगा। ऐसा विचार कर वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थों में घूमते घामते वे नैमिषारण्य पहुंचे। इस यज्ञ सत्र में उन्होंने देखा कि मंत्र पाठ तथा यज्ञाहुति के बाद सारे ऋषिगण एक मंडप के नीचे बैठे हैं और अवर जाति का एक व्यक्ति ऊंचे व्यास गद्दी पर बैठा पुराण कथा कह रहा है। बलभद्र के उस मंडप में पधारने पर सारे ऋषिगणों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया तथा अभ्यर्थना की, पर व्यास आसन पर बैठे रोमहर्षण उसी प्रकार निर्विकार भाव से व्यास गद्दी पर बैठे रहे। उस बीच उन्होंने थोड़ी देर के लिए प्रवचन बंद कर दिया। रोमहर्षण का ऐसा व्यवहार उन्हें उद्दंडतापूर्ण तथा अहंकार से भरा लगा। एक तो अवर जाति का व्यक्ति ऊंची व्यास गद्दी पर बैठा विद्वान ऋषियों के समक्ष प्रवचन कर रहा है, यही अनुचित है। दूसरे, मेरे सम्मान में जब इतने बड़े ऋषिमुनि उठकर मेरी अभ्यर्थना कर रहे हैं तो यह अपने आसन से हिला तक नहीं। बलभद्र को यह सहन नहीं हुआ। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा भंग के लिए रोमहर्षण को दंड देना ही होगा, इसके अहंकार को नष्ट करना होगा। ऐसा विचार करते हुए वे क्रोध में अपने को संभाल न सके तथा मुख्य यजमान शौनक तथा ऋषियों से यह पूछने की बजाय कि इसे वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा भंग करने का किसने अधिकार दिया, इस अवर जाति के व्यक्ति को किसने व्यास गद्दी पर बैठाया, उन्होंने मंत्रविद्ध कुश के प्रहार से व्यास गद्दी पर बैठे बैठे ही रोमहर्षण अर्थात सूत जी का वध कर दिया। बलभद्र के इस कार्य से सारे यज्ञमंडप में खलबली मच गई। यज्ञ क्षेत्र में यह तो नरबली हो गई। सारे ऋषिगण बहुत ही क्षुब्ध तथा दुखी हुए। महर्षि शौनक को जब यह पता चला तो वे बलभद्र के पास आए और कहा, आपने यह बड़ा अनर्थ कर दिया। ऐसा कदम उठाने से पहले मुझसे पूछा तो होता। कारण बिना जाने अकारण आपने एक निर्दोष का वध कर दिया। रोमहर्षण भगवान वेद व्यास का पुराण शास्त्र पारंगत विद्वान शिष्य था। उनके परामर्श से इनकी विद्वत्ता का लाभ उठाने हम सबने अवकाश काल में उनसे पुराण गाथा श्रवण करने के लिए उन्हें व्यास आसन दिया था। भले ही जाति से वे ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मणोचित विद्वत्ता के कारण वे इस व्यास आसन पर बैठने के पात्र थे। व्यास आसन पर बैठा व्यक्ति व्यास की पदवी प्राप्त होता है। सभी लोग उस पद उस मर्यादा का सम्मान करते हैं। उस पर बैठा व्यक्ति उठकर किसी अन्य व्यक्ति की अभ्यर्थना करे तो उस व्यास आसन का अपमान होता है। उसी आसन की मर्यादा तथा सम्मान के लिए रोमहर्षण आपके पधारने पर उठे नहीं और आपने इसे अपना अपमान समझकर उनका वध कर दिया। यह आपने बहुत अनुचित किया। व्यास गद्दी पर बैठा व्यक्ति ब्राह्मण ही होता है।
उसका वध करके आपने एक प्रकार से ब्राह्मण की हत्या की है। इसके लिए आपको ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। रोमहर्षण का वध करके जहां आप ब्रह्महत्या के दोषी हुए, वहीं आपने हम ऋषियों का भी बहुत अहित किया। महर्षि शौनक की व्यथाभरी बात सुनकर बलभद्र स्तब्ध रह गए, पर अब क्या कर सकते थे। खेद तथा दुख से सिर झुकाकर कहा, ऋषिवर, निश्चय ही मैं अपराधी हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने स्वयं रोमहर्षण को यह सम्मान दिया था। मैं तो यही समझता था कि वह अभिमान से इस आसन पर बैठकर उद्दंड हो गया है। अपने अविवेक से मैंने जो कर्म किया है, इसका कर्मफल मैं भोगूंगा। पर पुराण गाथा आगे चले, इसके लिए क्या होगा। शौनक ने कहा, रोमहर्षण का पुत्र उग्रश्रवा इससे भी अधिक विद्वान है। हम उसे बुलाकर पुराण गाथा श्रवण करने का प्रबंध करेंगे। इस विद्या का लोप नहीं होने देंगे। श्रुति के माध्यम से हम इसे ग्रहण कर इसकी परंपरा बढ़ाते रहेंगे। बलभद्र शौनक के चरणों पर गिरकर बोले, मुनिवर, आप उग्रश्रवा को बुलाकर इस व्यास गद्दी पर बैठाइए। मैं उनके आसनासीन होने पर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करूंगा तथा ब्रह्महत्या दोष के निवारण के लिए तीर्थों में घूम घूम कर प्रायश्चित करूंगा। ऋषि शौनक ने उग्रश्रवा को बुलाकर सारी स्थिति बताई तथा उसे व्यास गद्दी पर बैठाया। बलभद्र ने अपने अपराध की क्षमा मांगी और प्रायश्चित के लिए चले गए। उग्रश्रवा ने पुराण सुनाना प्रारंभ किया। दोस्तों, आजकल के समय में जो पुराण उपलब्ध हैं, उसमें कई में रोमहर्षण का संवाद मिलता है और कई में उग्रश्रवा का संवाद मिलता है। रोमहर्षण के जीवन काल में ही उग्रश्रवा को ऋषि तथा ब्राह्मण समाज में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उग्रश्रवा ऋषियों की श्रेणी में थे। नैमिषारण्य द्वादशवर्षीय सत्र में उग्रश्रवा ने ही महाभारत कथा सुनाई थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ऋषि शौनक और सूत जी के विषय में। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूले, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।